अवसर पर समास के बारे में बताऊंगी। दो अथवा दो से अधिक शब्दों को मिलाकर नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। आइए आज हम आप सभी को समास के भेदों से मिलवाते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव शब्द का अर्थ होता है अव्यय। शब्द के अव्यय बनने का अर्थ होता है कि उसमें लिंग, वचन तथा कारक के कारण कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होता है। इसका पहला पद प्रधान होता है। इसी तरह इसका समस्त पद भी अव्ययी ही होता है। जैसे प्रतिधन एक प्रत्येक, यहाँ पर प्रति अव्यय है। नमस्ते, मेरा नाम कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास का पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेषण होता है, अथवा एक पद उपमान तथा दूसरा पद उपमेय होता है। जैसे नीला है जो कमल, इसमें नीला विशेषण है और कमल इसमें विशेषण। नमस्ते, मैं द्विगु समास हूँ। जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे 4 राहों का समूह चौराहा। नमस्ते, मेरा नाम द्वंद्व समास है। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे माता और पिता। नमस्ते, मैं हूँ बहुव्रीहि समास। जिस समास का कोई खंड प्रधान न हो और इसमें शब्द किसी अन्य की विशेषता बताए अथवा विशेषण की भांति प्रयुक्त हो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला श्री कृष्ण। नमस्ते, मेरा नाम तत्पुरुष समास है। जिस समास का दूसरा पद प्रधान होता है और पहला पद विशेषण, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। उदाहरण, रसोई के लिए घर, रसोई घर। आइए हम आपको तत्पुरुष के भेदों से मिलवाते हैं। नमस्ते, मैं कर्म तत्पुरुष समास हूँ। जहाँ को पद में कर्म कारक विभक्ति को का लोप होता है उसे कर्म तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे सर्पी, सर्पोक्री। नमस्ते, मैं करण तत्पुरुष हूँ। जहाँ पूर्व पद के करण की विभक्ति से या के द्वारा का लोप होता है वहाँ करण तत्पुरुष होता है। जैसे रेखांकित, रेखा से अंकित। नमस्ते, मैं हूँ संप्रदान तत्पुरुष समास। जहाँ समास के पूर्व पद में संप्रदान कारक की विभक्ति अर्थात के लिए लोप होता है वह संप्रदान तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। नमस्ते, मैं हूँ अपादान तत्पुरुष समास। जहाँ समास में पहला पद अपादान कारक अर्थात से पृथकता का भाव हो वहाँ अपादान तत्पुरुष समास होता है। जैसे जन्मान, जन्म से अन्य। नमस्ते, मैं हूँ संबंध तत्पुरुष। जहाँ समास के पूर्व पद में विभक्ति का के का लोप होता है वहाँ संबंध तत्पुरुष होता है। जैसे प्रेम सागर, प्रेम का सागर। फिर से बोलिए।